हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। मेरे साथियों, आज की क्लास में मैं जो पढ़ाने के लिए आया हूं आप लोगों को, वो जो है हमारा जो है ये पहला चैप्टर है, ये कर्वक। जैसा कि आप लोगों को हिंदी का सिलेबस मैंने बताया था, A to Z सिलेबस बताया था, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो बताए थे कि आप लोगों को इसमें हिंदी में कि कर्वक जो है पहला जो काव्य खंड का जो आता है, इसमें मैंने बताया था कि जिसमें देखो गद्य खंड का मैंने बताया था आपको कि गद्य खंड का जो है 13 चैप्टर मैंने बताया था आपको, 13 चैप्टर इससे पढ़ना है। उसके बाद जो किसका काव्य खंड से जो है कितना, काव्य खंड से जो याद रखना कि काव्य खंड से जो है कितना चैप्टर, तो काव्य खंड से जो है कितना, तो इसमें जो है पढ़ना है कितना चैप्टर, तो 13 चैप्टर। उसमें से जो है आज मैं पहला चैप्टर जो है काव्य खंड का पहला चैप्टर जो लेकर के आया, जिसका नाम है डियर कर्वक। ठीक है, हिंदी का ये पहला चैप्टर है। जैसे 12th जो है इंग्लिश होता है, इंग्लिश तो उसमें भी बहुत सारे कुछ मैं बताया था, पूरे सिलेबस मैंने बताया था और पहला चैप्टर उसमें भी क्लियर किए थे। आज की क्लास में मैं लेकर के आपके लिए आया हूं जो कि डियर है कर्वक। ठीक है, ये बहुत मजेदार चैप्टर है डियर, और आपको आज ऐसे पढ़ाने वाला हूं ना कि याद रखना आपकी दिमाग में सेट कर जाएगा डियर। A to Z आपको रटने की जरूरत नहीं होगा, आपका दिमाग में पूरे का पूरे छपने वाला है आज। ठीक है, तो याद रखना। तो देखो कर्वक की मैं बात करूं तो कर्वक जो आज पढ़ाने वाले हैं, जिसमें कवि परिचय, ठीक है, कवि परिचय को लेकर के हम लोग देखने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो बने रहेंगे हमारे वीडियो के साथ। उसके बाद जो कहता है हिंदी का जो काव्य खंड का ये पहला चैप्टर है जिनका नाम है कर्वक। ठीक है डियर, इसमें मैं बता दूं कर्वक का जो राइटर रहता है, जिसमें जिसका जो ये है मोहम्मद, इसमें जो है याद रखना मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी जी रहते हैं और ये बहुत अच्छे से जो है ना, इसे मलिक मोहम्मद जैसी का जो है इसमें जो है राइटर के बारे में बता दे तो इसे प्रेम का पीर भी कहा गया है। ठीक है, प्रेम का पीर भी कहा गया है किसको, राइटर को। राइटर जो कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी जी, जिनका जो उत्तर प्रदेश में जन्म होता है। सारी बातों को हम लोग जो है इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, इनके पिताजी का क्या नाम था, ये सारी बातों को हम लोग जो देखने वाले हैं आज की क्लास में। तो बने रहेंगे वीडियो के साथ। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, करना ना भूलेंगे। चलिए तो देखते हैं पीडीएफ में। देखो आज के इसमें जो है मैं देख रहा हूं कि कर्वक। ठीक है डियर मेरे साथियों, याद रखना कि इसमें कर्वक की जो मैं बात करता हूं ना, तो इसमें मैंने बताया था कि ये जो काव्य खंड का ये पहला चैप्टर है, जिनका लिखने वाले जो व्यक्ति है ये जो है कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी, है ना, जैसी। तो मलिक मोहम्मद जैसी का जो है इसमें जो जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, सारी बातों को हम लोग जो देखने वाले हैं। बस ध्यान पूर्वक आप लोग जो है पढ़ते रहेंगे और जो देखते रहेंगे क्या मैं बोल रहा हूं और क्या मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये सारी बातों को जो है आप देखते रहेंगे मेरे साथियों। याद रखना कि इसमें कर्वक का जो लिखने वाले रचनाकार है, वो रचनाकार कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी, है ना, मलिक मोहम्मद जैसी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कहता है रचनाकार जो है मलिक मोहम्मद, कर्वक का जो लेखक कौन है या जो है इसमें रचनाकार कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, याद रखना कि मलिक मोहम्मद जैसी का जो 1492 में जन्म होता है और 1548 में जो क्या हो जाता है, इनका मृत्यु हो जाता है। ये सारी बातों को इसमें देखने वाले हैं। देखिए कहता है रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी है, याद होगा मलिक मोहम्मद क्या है, जैसी है। उसके बाद कहता है मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म जो हुआ था वो कब जन्म हुआ था डियर, तो याद रखना 1492 में। कब हुआ था, 1492 में, और मृत्यु कब हुआ था, तो 1548 में। ये दो क्वेश्चन फिक्स है। पहला अगर पूछा जाए कि मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म कब हुआ था, तो याद रखना क्या बताना कि 1492 में, और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कब हुआ था, तो 1548 में। उसके बाद कहता है कि एक प्रसिद्ध भारतीय सूफी कवि और पीर थे, पीर की कवि इसे माना जाता था। यहां पीर थे लिखा हुआ है, लेकिन याद रखना कि इससे सूफी कवि यानी किस नाम से, मलिक मोहम्मद जैसी का जो है इसमें सूफी कवि के नाम से जाना गया, और किसका, पीर का, प्रेम का पीर जो बताया गया, किनको, यानी राइटर को। कहता है वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल की जो प्रेमाश्रय धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, यानी ये बताया गया कि सबसे जो इंपॉर्टेंट रचना है ना डियर, वो कौन है, तो पद्मावत है। याद रखना कि इसमें जो पद्मावत जो है ना किसका, यानी जो है इसमें जो याद रखना कि सिंगल देश की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रतनसेन की प्रेम कथा को कहती है। देखो
यानी इसमें जो मैंने बताया क्या, प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। जो पद्मावत कब लिखा गया, जो 1540 में लिखा गया है। जो सिंघल के देश की राजकुमारी, यानी कि याद रखना सिंघल है ना देश की राजकुमारी रहती है, जिनका जो है पद्मावती नाम रहता है, और वहां जो इसी पर जो है पद्मावत लिखा गया। जो कब लिखा गया, 1540 ईस्वी में। तो याद रखना 1540 ईस्वी में, ये इस बातों को याद रखना, क्योंकि यहाँ पद्मावत जो लिखा गया, पद्मावत को लिखने वाले कौन है, तो याद रखना यही व्यक्ति है जिनका नाम है क्या, मलिक मोहम्मद जैसी। क्या नाम है, मलिक मोहम्मद जैसी। याद हो गया होगा क्या नाम है, मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, उसके बाद जो कहता है डियर, जो सिंघल है ना देश की राजकुमारी, क्या है, सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रतन सेन के प्रेम कथा कहती है। यानी दर्शाती है इसमें क्या, इस चैप्टर में क्या दर्शाती है, तो याद रखना कि इस चैप्टर में राजकुमारी पद्मावती जो रहती है वो सिंघल देश की राजकुमारी रहती है, और चित्तौड़ की राजा जो रतन सेन है, इसका जो प्रेम कथा की जो है कहती है। मतलब इस प्रेम कथा को ये दर्शाया, ये चैप्टर जो है ना इस प्रेम कथा को दर्शाया है। और किनके द्वारा, तो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। किनके द्वारा, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस बातों को। अगर चलिए दोबारा थोड़ा कुछ देख लेते क्वेश्चन। कहते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि करबक का लेखक जो है, राइटर जो है, रचनाकार कौन है, तो क्या बोलेंगे, मलिक मोहम्मद जैसी। उसके बाद कहते हैं मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, क्या बोलोगे, 1492 में। मृत्यु कब हुआ था, तो 1548 में। कहते हैं इसे कौन सी कवि के नाम से जाना गया, सूफी कवि और क्या है, पीर कवि। वह हिंदी साहित्य भक्ति काल की प्रेमाश्रय धारा के प्रमुख कवि माने जाते थे। उनके सबसे प्रसिद्ध रचनाकार कौन जो है, पद्मावत है। अगर पूछा जाएगा कि जो है मलिक मोहम्मद जैसी का जो सबसे प्रमुख रचनाकार है वो कौन है, तो ऑप्शन में 3-4 देगा, जिसमें से एक रहेगा पद्मावत। क्या रहेगा, पद्मावत। तो ये कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट उनका पद्मावत है, जो 1540 में लिखा गया है। और उसमें जो बताया गया पद्मावत में कि सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती और जो चित्तौड़ के राजा रतन सेन के प्रेम कथा को इसमें दर्शाती है। आई होप आप लोग इतना बात तो समझ गए होंगे, है ना, समझ गए होंगे, इतनी बातों को जो है समझ गए होंगे। चलिए आगे की मैं बातों देखता हूं। अब यहां से देखो एक एक क्वेश्चन करके मैं देखता हूं। देखो यहां पे कहता है जन्म और मृत्यु, यानी कहता है जयसी जी का जो है जन्म और मृत्यु कब हुआ था डियर। तो याद रखना कि देखो यानी जो है मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 1492 में हुआ था। और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो कब, यानी जो है 1548 में। कब, 1548 में। याद रखना कि जयसी जी का जो जन्म हुआ था 1492 में, और मृत्यु कब हुआ था, तो 1548 में। ये पूछा जाएगा कि जो है कवि जो है राइटर है करबक के कवि जो है जैसी मलिक मोहम्मद जैसी है, जिनका जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था, यानी 1492 में। और मृत्यु कब हुआ था, तो क्या बोलोगे, 1548 में। ठीक है, याद रखना। कहता है निवास स्थान। जब निवास स्थान की बात करते हैं ना डियर, जब निवास स्थान की बात करते हैं, जैसे उसका निवासी जो है वो कहाँ के थे, कहाँ वो जन्म लिए थे, तो याद रखना कि इसका जो है मलिक कहता है निवास स्थान मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले जायस नामक नगर जो है एक गांव का नाम पड़ता है ये। ठीक है, ये गांव का नाम पड़ता है डियर। याद रखना कि ये किसका नाम, ये गांव का नाम पड़ता है। तो ये भी बातों को याद रखना। जायस जो है इनका नगर में हुआ था। मतलब ये बताया जाता है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जो है ना उत्तर प्रदेश के अमेठी में इसका जन्म हुआ था। और अमेठी वहां पड़ता है जो कि जायस ग्राम पड़ता है। कौन से, जायस ग्राम पड़ता है। वही बताया कि जायस नगर में हुआ था। याद रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि मलिक मोहम्मद जैसी का निवास स्थान कहां है, तो क्या बताओगे, अमेठी उत्तर प्रदेश जायस ग्राम में। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कहता है मलिक मोहम्मद जैसी जी का जो पिताजी का क्या नाम था। तो याद रखना मेरे शेर, मलिक मोहम्मद जैसी जी का पिताजी का नाम जो था वो कौन था, मलिक शेख ममरेज। और इसे उप्र नाम से जो जाना गया ना, दूसरे नाम से जो जाना गया, मलिक राजे अशरफ कहा गया। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये दो व्यक्ति है। ठीक है, ऐसा नहीं है डियर, ये एक ही व्यक्ति है, लेकिन अलग अलग नाम, कभी ये नाम पूछ देता है, कभी ये नाम पूछ देता है। ठीक है, ये पूछ देगा कि मलिक मोहम्मद जैसी जी का जो है जन्म हुआ था वो जो है ये सॉरी इसमें जो है उनके पिताजी का नाम जो था वो क्या था, तो क्या होगा, मलिक शेख ममरेज है। और दूसरा क्या है, मलिक राजे अशरफ है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस बातों को।
आगे है उनकी गुरु। अब चर्चा आता है किनका, उनका गुरु का, यानी उनका गुरु जो टीचर जो थे वो कौन थे। तो कहता है ऐसा तो माना जाता है मेरे से, याद रखना कि ऐसा तो माना जाता कि वो बचपन में ही क्या थे, बचपन में जो है ना उन्होंने जो है अनाथ हो गया था, जो कि आगे बातों में लिखा हुआ है, अनाथ जो बचपन में हो गए थे और इनका जो जीवन जो बिताना जो फकीरों के साथ जो है और एक जो किसका बचपना बहुत कष्ट से जो है बीता था। यहाँ लिखा हुआ है, कहता है जो गुरु जो है ना, इसमें गुरु की बात कहता है तो गुरु कौन था, मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु जो है कहता है सूफी संत शेख मोहिदी और अशरफ जहांगीर थे। ये दो को जो है ना अपना गुरु माना है डियर, एक जो है सूफी संत शेख मोहिदी को और दूसरा क्या है अशरफ जहांगीर को बताया गया। यहाँ शेख अशरफ जहांगीर होगा, लेकिन याद रखना कि अशरफ जहांगीर रहेगा, ये दोनों पूछा जा सकता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जो इसमें जो है सूफी संत मोहिदी और अशरफ जहांगीर जो है कौन थे, तो किसका गुरु थे। तो याद रखना ये गुरु जो थे किनका, तो ये जो है मलिक मोहम्मद जैसी जी का है ना। ये क्वेश्चन दोनों में से कोई दे सकता है, याद रखना। कहता है विरत की बात करें तो आरंभ में जायस में रहते हुए, जायस इसके गांव का नाम था, ठीक है, याद रखना। जायस किसका, यानी इनके जो है गांव का नाम था, याद रखना मेरे से, ठीक है। देखो यानी इसमें जो मैंने बताया कि जायस जो था इनके जो है किसका, तो इनका गांव का नाम था, है इनका गांव का नाम था। और कहता है ये गांव में रहते हुए किसानी की, है ना, किसानी मतलब खेती बाड़ी इन्होंने किया, क्योंकि इसका परिस्थिति काफी डैमेज था। तो इनको जो है बचपन में ही जो है प्रारंभ में जायस गांव में जो किसानी किए, बाद में शेष जीवन फकीरों में इनका बीता। फकीरों में जैसे जानते हैं ना साधु संत फकीर जो रहता है उसमें जो इनका जीवन जो क्या है बीता। अब बचपन में ही अनाथ हो गए थे, बेचारा क्या करे डियर। इसमें जो मैं बता दूं कि ये जो है मलिक मोहम्मद जैसे जी जो थे ना, उन्होंने क्या किया, बचपन में ही अनाथ हो गए थे, उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। उन्होंने साधुओं संत के साथ अपना जीवन क्या है मांगते और छीनते में जो है ना, मांगते में अपना जीवन व्यतीत किया और इस प्रकार से अपना जीवन जो बनाया और एक अच्छे जो है ये किसका इसमें रचनाकार भी जो है बन गए, ठीक है। तो याद रखना कि आरंभ में जायस में रहते थे, उन्होंने जो शुरुआत में किसानी करते थे, बाद में उसका जीवन कहाँ बीता, तो फकीरों में बीता है, बचपन में ही अनाथ हो गए थे। पूछा जाएगा कि मलिक मोहम्मद जैसे जी जो कब अनाथ हुए थे, तो क्या होगा, यानी बचपन में ही। उनका जो कहता है साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपना बीता, यानी जो है मलिक मोहम्मद जैसे जी का जो साधुओं संत के साथ जो भटकते हुए उनका पूरा जीवन क्या हुआ, यानी बीता देर। कहता है चेचक के कारण उसके व्यक्तित्व की बात करते हैं ना, तो देर इतने कष्ट तो बेचारा को था ही, लेकिन इसमें कहता है क्या चेचक के कारण रूपहीन था। मतलब ये कहा जाता है कि उन्होंने चेचक के कारण, चेचक समझते हैं ना, जैसे कहता है ना वो देखने में तो बहुत सुंदर थे, लेकिन याद रखना कि उनके चेहरे पर जो है ना चेचक का दाग आ गया था, ठीक है। जैसे चेचक जो कभी कभी कहीं कहीं व्हाइट हो जाता है ना, तो याद रखना कि चेचक के कारण रूपहीन हो गया था, तथा उनका तो है एक बाईं आंख भी नहीं था और कान से भी वंचित थे डियर, ठीक है। ये दोनों बात तो बताया जाता है कवि के बारे में कि देखो ये जो है मलिक मोहम्मद जैसी जी जो थे उनका चेचक के कारण उनका रूपहीन था, मतलब क्या उसका रूप जो अच्छे नहीं हो जो है था। लेकिन इसमें याद रखना कि जो है इनका एक और कारण था कि बाईं आंख और कान से वो वंचित थे, यानी उनके पास बाईं आंख भी जो है क्या है, यानी आंख से देख नहीं सकते थे वो, या बाईं जो है क्या है ये इन्होंने कान से सुन नहीं सकते थे, तो ये दोनों से भी वंचित थे। और इनका जो है क्या है चेहरा भी जो है रूपहीन हो गया था, जो एक कारण जो है कौन सी रोग के कारण, तो क्या है चेचक रोग के कारण। ये पूछा जाएगा कि उनको जो है कौन सी रूप जो है कहता है मलिक मोहम्मद जैसे दी रूपहीन थे कौन सी रोग के कारण, तो क्या होगा, यानी चेचक रोग के कारण। ये सारा क्वेश्चन जो है मैं बताऊंगा। आगे है कीर्तियां की मैं बात करूं तो कहता है जैसे कि 21 रचनाओं है ना उल्लेख मिलते हैं, मतलब इसमें जो 21 रचनाओं का उल्लेख मिलते हैं, जिसमें से इनका 6 जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। 6 कौन कौन है, तो याद रखना पहला है पद्मावत है, दूसरा अखरावट है, आखिरी ये कलाम है और कहरनामा है, चित्ररेखा आदि प्रमुख है डियर। इसमें जो मैं बता दूं आपको कि ये सब जितने भी जो मैं बताया ना, ये सब याद रखना, ये जो लिखे तो बहुत सारी कहानी है, बहुत सारे जो पोइट्री इन्होंने लिखा, लेकिन याद रखना कि काव्य खंड में जो है इसमें जो है एक पद्मावत आता है और दूसरा क्या अखरावट, तीसरा आखिरी कलाम, चौथा कहरनामा, चित्ररेखा आदि प्रमुख क्या है, काफी ज्यादा क्या था, यानी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसमें पूछा जाए, ये भी पूछा जाए आपसे कि सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो कौन सी रचना था, तो क्या होगा, तो पद्मावत
पद्मावत। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इस चीज को एक बार और देख लेते हैं। एक बार देखो, कहता है जयसी जी का जन्म कब हुआ था, तो 1492 में। मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु हुआ था 1548 में। उसके बाद कहता है मलिक मोहम्मद जयसी का जो जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, और कहाँ, तो जायस नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, जायस नगर में हुआ था। कहता है पिता क्या कौन थे, जो मलिक शेख ममरेज थे, जो मलिक अशरफ के नाम से भी जाना गया। दोनों नाम पूछा जाएगा डियर। कहता है मलिक मोहम्मद जयसी के गुरु कौन थे, तो सूफी संत शेख मोहिदी और अशरफ जहांगीर। ये दोनों का नाम याद रखना कि ये दोनों जो है कभी कभी ये भी पूछ देता है और कभी कभी ये भी पूछ देता है। या तो ऑप्शन में देगा कि जो है शेख जो है इसमें संत शेख मोहिदी और अशरफ जहांगीर, और बौद्ध दे देगा इनमें से दोनों। ठीक है, तो दोनों में टिक करना है डियर। ठीक है, कहता है बिरध की बात मैं करता हूं तो मैंने क्या बताया, उन्होंने सबसे शुरुआत में क्या किया था, तो किसानी किए थे। शेष जीवन उन्होंने कहां बिताया, फकीरों में, बचपन में ही अनाथ हो गए, साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बिताया इन्होंने। और कहता चेचक के कारण उनके क्या था, यानी रूपहीन था, और बाई आंख और कान से क्या थे, यानी वंचित थे। बाई आंखों से और कानों से क्या थे, वंचित थे। वो बाई आंख से देख नहीं सकते थे और बाई कानों से क्या, सुन नहीं सकते थे। उसके बाद कहता है 21 रचनाएं उन्होंने लिखा, जिसमें से सबसे इंपोर्टेंट कौन है, पद्मावत है, अखरावट, आखिरी कलाम और कहरनामा और चित्ररेखा आदि। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए जितने बातों मैं बताया हूं ना आपको, जितने बातों मैं बताया हूं वो सारा का सारा बात जो है ना अभी मैं ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं, क्योंकि जितना मैं पढ़ाया हूं ना, क्योंकि ये लेखक का परिचय था। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये जो है लेखक का परिचय जो है ना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे मेरे साथियों, है ना। और ये जो है ना यहां से अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो क्वेश्चन डेयर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन जो है डियर क्या है, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि करबक के कवि कौन हैं। तो अभी न बताए हैं, अभी बताएं करबक के कवि कौन हैं। तो ये जो है नाभादास है, कबीरदास है, या मलिक मोहम्मद जयसी है, या भूषण है। क्या होगा बताइए, यानी क्या हो जाएगा। तो इसमें करबक के कवि कौन है, तो क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जयसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, मलिक मोहम्मद जयसी। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। पहले आप लोग जवाब देंगे, ठीक है, देखने से पहले मैं बता दूं आप लोग जवाब देंगे, क्योंकि अभी मैं जितने बातों पढ़ाया हूं वो सभी बातों से क्वेश्चन है, A to Z क्वेश्चन मैं लाया हूं। कहता है मलिक मोहम्मद जयसी का जन्म कब हुआ था, ये बताइए। इसमें जो है मैं बता दूं कि देखो इसमें जो है मलिक मोहम्मद जयसी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 1492 में। कब हुआ था डियर, 1492 में जो है मलिक मोहम्मद जयसी जी का क्या हुआ था, यानी जन्म हुआ था। याद रखना मलिक मोहम्मद जयसी का जन्म हुआ था। चलो उसके बाद दूसरा अगला क्वेश्चन है डियर, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, कहता है मलिक मोहम्मद जयसी का जो है निधन कब हुआ था, बताइए। 1578 में हुआ था, या 1558 में हुआ था, 1548 में हुआ था, या 1478 में हुआ था। क्या होगा डियर, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर सी इज द 1548 में जो क्या हुआ था, यानी इनका मृत्यु हो गया था। ये धरती छोड़ करके इन्होंने क्या किए थे, यानी चल दिए थे। ये इन्होंने कहा कि अब जो है ना अब सहा नहीं जाता है, इसीलिए इन्होंने 1548 में इन्होंने इस धरती को छोड़ा और अलविदा ले लिया इस धरती को। तब तक जो है बहुत सारी कहानियां लिख चुके थे, जिस कहानी को पढ़ करके हम लोग जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जी जो है एक ऐसे जो है किसका, यानी जो है बहुत अच्छे कहानी जो है लिखे थे, और बहुत अच्छे जो है क्या पीर की कवि इसे कहा जाता था, प्रेम की पीर की कवि कहा जाता था। अब यहाँ कहता है मलिक मोहम्मद जयसी, है ना, याद रखना कि देखो यानी कहता है मलिक मोहम्मद जयसी है ना कहाँ के निवासी थे, अभी बताएं डियर, बताइए। पहला जयपुर राजस्थान के, क्या यहाँ के निवासी थे, क्या जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश के, क्या यहाँ के थे, या जो है गौ है ना घाट वृंदावन के, क्या यहाँ के थे, क्या, या कहता है तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश के, क्या यहाँ के। तो मैं बता दूं आपको कि इसके में जो आ जाएगा क्या, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। कहां हो जाएगा, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर क्या, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा डियर, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन की कहता है, देखो कहता है मलिक मोहम्मद जयसी के पिताजी कौन थे। अभी बताए हैं आपको, बताए हैं ना, 4 ऑप्शन आपके सामने है। कहता है मलिक शेख ममरेज था, या जो अशरफ जहांगीर था, या जो शेख मोहिद्दीन
मोहिउद्दीन अमरेज था उपयुक्त। ये दोनों को मैंने बताया था क्या, ये अशरफ जहांगीर और शेख मोहिउद्दीन अमरेज जो था इनका गुरु का नाम था, यही ना, इनका जो ये गुरु था डियर, याद रखना ये गुरु था। लेकिन यहाँ पर पूछा जाता है क्या, मलिक मोहम्मद जयसी जी का जो है पिताजी का क्या नाम था, तो क्या नाम था डियर, कौन था, तो मलिक शेख अमरेज था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। छठा क्वेश्चन कहता है डियर, देखो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है मलिक मोहम्मद जयसी के गुरु कौन थे। मतलब अब ये देखो क्वेश्चन आ गया, मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो कहता है सूफी संत शेख मोहिउद्दीन और जो सैयद अशरफ जहांगीर था, और ये उपयुक्त दोनों, और कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा डियर, क्या हो जाएगा, बोलिए। मलिक मोहम्मद जयसी के गुरु जो थे ये कौन थे, तो सूफी संत शेख मोहिउद्दीन भी थे, और क्या थे, सैयद है ना अशरफ भी जो है जहांगीर भी थे। ठीक है, तो याद रखना ये दोनों ऑप्शन नंबर क्या, इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये वीडियो। ठीक है, आगे की क्वेश्चन कहते हैं, देखो A to Z क्वेश्चन ना मैं बता दे रहा हूं कि पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगा, और इस प्रकार का जो है पूरा का पूरा जो है ना मैं कंप्लीट लेकर के मैं आऊंगा। ठीक है, याद रखना। कहता है पद्मावत किसकी रचना है, यानी पद्मावत के लिखने वाले व्यक्ति जो कौन है, जयशंकर प्रसाद है, या सुभद्रा कुमारी चौहान है, या तुलसीदास है, या जो मलिक मोहम्मद जैसी है, क्या है बताइए, क्या हो जाएगा, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा क्या, मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, जो कि इसमें जो है दो चीज का जो मैं बता दूं कि इसमें जो राजकुमारी है ना, सिंगेल की राजकुमारी जो थी है ना, उनका चर्चा किया गया। याद रखना कि देखो यानी सिंगेल है ना, सिंगेल की राजकुमारी जो रहती है, ठीक है, राज है ना, इसमें याद रखना, इसमें जो है ये याद रखना कि देखो राजकुमारी, ठीक है, राजकुमारी रहती है, और चित्तौड़ के राजा जो इसका नाम रहता है रतन सेन। ठीक है, क्या नाम रहता है, रतन सेन। इन दोनों का जो है ना इस चैप्टर में क्या बताया, इसका प्रेम कथा को बताया है, किसको, प्रेम कथा को बताया। ये भी बातों आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है क्या, 8 नंबर क्वेश्चन में मैंने बताया, कहता निम्नलिखित में से प्रेम के पीर है ना, प्रेम की पीर कवि के रूप में किसे जाना जाता है। तो मैंने अभी बताया था ना कि इस कवि को क्या कहा जाता है, तो इस कवि को जो क्या प्रेम की पीर कवि भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो कहता है मलिक मोहम्मद जैसी है, तुलसीदास है, भूषण है, जयशंकर जो है नारायण है। क्या हो जाएगा डियर, बोलिए क्या हो जाएगा, तो मलिक मोहम्मद क्या हो जाएगा, जैसी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद क्या हो जाएगा, जैसी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, कहता है सिंगेल के द्वीप की राजकुमारी कौन थी, जो पद्मावत में चर्चा किया गया है। ठीक है, पद्मावती वाले में कहता है मणिकर्णिका, पद्मावती, राजकुमारी, नंदिनी, या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, तो राजकुमारी देख करके इसमें टिक नहीं करना डियर, इसमें क्या होगा, पद्मावती होगा। क्या होगा, पद्मावती। ठीक है, तो याद रखना पद्मावती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इतना क्वेश्चन बनता था डियर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग जो कमेंट सेशन में देंगे, जिनका जो जैसे मैंने अभी पढ़ाया था, और इसका शायद आप लोग जो है समझ पाएंगे, और इसका जवाब जो कमेंट सेशन में जरूर बताएंगे, और कल मैं इसका जवाब जो है कमेंट सेशन में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। देखो कहता है मलिक मोहम्मद जैसी क्या है, क्या है, तो याद रखना पहला सूफी है ना, कवि है, या भक्ति कवि है, या सिंगारिक है ना कवि है, या उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका जवाब जो है मैं इंतजार करूंगा आपको कमेंट सेशन में कि आप जो इसका जवाब देंगे। तत्काल जो है मैं लेखक का परिचय लेकर के पूरा जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकता था वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव मैं लेकर के आया इस चैप्टर से, करबक से। आप लोगों को शायद लेखक परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊंगा, कल जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।